बच्चों, पिछली तासिका के समय हमने गणित के गुणी रामानुजन इस पाठ के नीचे जो शब्दार्थ थे, पाठबोध रूपी प्रश्न थे, मौखिक, लिखित तथा सोचे और करे, इस भाग का अध्ययन किया। अब हम भाषा ज्ञान रूपी प्रश्नों की ओर ध्यान देंगे। पन्ना नंबर 116। 1. इन श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखे, यानी उच्चारण और सुनने को समान लगते हैं लेकिन उसमें अर्थ होता है। जैसे परिणाम यानी नतीजा, परिमाण यानी मात्रा, प्रमाण, नियम। अमूल्य, बहुमूल्य। अमूल्य यानी ठेवा, वारसा, विरासत में मिला। बहुमूल्य यानी कीमती। मात्र, मातृ, एकमात्र तथा माता, माताजी। सम्मान, समान। सम्मान यानी आदर, प्रतिष्ठा। समान यानी दो हिस्से, एक के बराबर दूसरा। दो यानी समान, सम्मान यानी आदर। गणना, गणना। गणना यानी गिनती करना। गणना यानी पाठ करना, मुखोद्गत करना। अब हम बढ़ते हैं पन्ना नंबर 117 पर। 2. निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। सेपरेट द लेटर्स। जैसे व्यापारी, व, य, आ, प, आ, र, दीर्घ ई, व्यापारी। उसके बाद गणितज्ञ, ग, न, त, ज्ञ, गणितज्ञ। जैसे ग, अ, न, ई, त, अ, ग, न, य, गणितज्ञ। सुदीर्घ, स, अ, द, ई, ग, र, अ, सुदीर्घ। विद्वान, व, ई, द, अ, व, आ, न, विद्वान। व, ई, द, अ, व, आ, न। उसके बाद प्रमेय, प्र, म, ए, प्रमेय। उसके बाद स्वतंत्र, स्व, त, त्र, अ, स्वतंत्र। स्व, व, त, अ, त्र, अ, स्वतंत्र। तीसरा प्रश्न, समास के दो भेद अव्ययी भाव और तत्पुरुष के बारे में जाने। जैसे समास के दो भेद, प्रतिदिन यानी हर दिन, आजीवन यानी जीवन भर। जैसे प्रति, आजीवन, जीवन अलग, आ अलग, प्रति अलग, दिन अलग। प्रतिदिन, हर दिन, आजीवन, जीवन भर। जब दो शब्दों का मेल होने पर बना समस्त पद अव्यय बन जाता है तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन यानी हर दिन, आजीवन यानी जीवन भर। उसके बाद जीवन काल, जीवन का काल, क्रमबद्ध, क्रम से बंधा हुआ। जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे जीवन काल में काल, ये दूसरा पद प्रधान है। क्रमबद्ध, इसमें और विग्रह करने पर कारक के विभक्ति चिन्ह परसर्ग लगाए जाते हैं। जैसे तत्पुरुष समास होता है, जैसे क्रमबद्ध, क्रम से बंधा हुआ, बंधा हुआ। इन दो पदों में आए समास का नाम लिखे। जैसे आप बीती, आप बीती, बीती तत्पुरुष समास। अनुरूप, अनु, अव्ययी भाव समास। यथासंभव, यथा, अव्ययी भाव समास। प्रतिवर्ष, प्रति, अव्ययी भाव समास।
शोध पत्र, पत्र तत्पुरुष समास। संख्या पद्धति, पद्धति तत्पुरुष समास। इस तरह से जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर कारक विभक्ति चिन्ह लगाए जाते हैं उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस तरह से अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास के उदाहरण हमने देखे। 4. निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करें। क. गणितीय प्रतिभा के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। गणितीय प्रतिभा के लिए उन्होंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। उन्हें की जगह उन्होंने। ख. रामानुजन की गणित में तेज रुचि थी। रामानुजन को गणित में तेज रुचि थी। की जगह को। ग. गणित का विद्वानों ने उनकी योग्यता को पहचाना। का के जगह के। गणित के विद्वानों ने उनकी योग्यता को पहचाना। घ. रामानुजन के पिता एक कपड़ा व्यापारी के पास काम करता था। रामानुजन के पिता एक कपड़ा व्यापारी के पास काम करते थे। आगे। ड. झरने से गिरती पानी देखकर आनंद आ गई। झरने से गिरता पानी देखकर आनंद आ गया। गई की जगह गया और गिरती की जगह गिरता। 5. पांचवा प्रश्न। उन्होंने गणित विद्या का अच्छा अध्ययन किया है। यहाँ अच्छा शब्द का अर्थ है बहुत अधिक। यह विशेषण का कार्य कर रहा है। अच्छा शब्द विशेषण के अतिरिक्त संज्ञा, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक रूप में भी प्रयुक्त होता है। इन वाक्यों को पढ़े जैसे अच्छों की संगति में रहो। अच्छों की संगति में रहे। अच्छे व्यक्तियों के संबंध, अच्छा यानी अच्छे व्यक्तियों के संबंध में संज्ञा है। व्यक्ति। अच्छे आदमी ने सहायता की। कैसे आदमी ने? अच्छे आदमी ने। विशेषण भले। अच्छे यानी भले। उसने अच्छा गाया। क्रिया विशेषण कैसा गाया? मधुर मीठा। उसने अच्छा गाया। अच्छा यानी मधुर मीठा। अच्छा उसने ऐसा गाया। विस्मयादि बोधक यानी आश्चर्यजनक। अच्छा यहाँ पर आश्चर्य। इस प्रकार बहुत शब्द का प्रयोग संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण रूप में अपनी कॉपी में करें। 6. निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखकर उनके अर्थ लिखे और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे अमूल्य, जिसका मूल्य न कर सके ऐसा अमूल्य। वारसा, ठेवा, विरासत में मिला। उसके बाद गणितज्ञ, गणितज्ञ। उसके बाद सिद्धांत, सिद्धांत यानी नियम। प्रतिभा यानी प्रतिभावान, प्रतिभाशाली। शोध यानी खोज। लिपिक यानी क्लर्क, लिखने का काम करने वाला। भारत में जो ताजमहल एक अमूल्य वास्तु है। 2. रामानुजन गणितज्ञ के बारे में जानकारी। रामानुजन को गणित विषय के बारे में जानकारी है। रामानुजन हमेशा सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं। रामानुजन प्रतिभाशाली, प्रतिभावान है। रामान ने गणित में कई प्रकार के शोध लगाए। रामानुजन के पिता लिखने का काम करते थे। इस तरह से हम निम्नलिखित शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से आज हमने गणित के रामानुजन
इस पाठ के नीचे जो भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न थे, इन प्रश्नों का अध्ययन किया। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।